एक बार आप सभी बच्चों का पुनः हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग अगर मेरे पीछे वाले वीडियो पे जो मैं पढ़ा रहा था उस टॉपिक्स को आपने पढ़ा है तो उसमें आपने रेखीय वर्धन सीखा होगा और प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सिखाया है। जैसे समतल दर्पण से संबंधित थे, कुछ कुछ अवतल दर्पण से संबंधित थे, कुछ उत्तल दर्पण से संबंधित थे। और आज हम लोग आज मैं आपके पास सामने एक बुक लेके हाजिर हूँ और उस जो बुक है वो जो यूपी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी की रजीव पब्लिकेशन चलती है वो मेरे पास है और उसके लगभग 6 क्वेश्चन से दर्पण से मेरे पास है। मैं उन 6 क्वेश्चनों को वन बाय वन करके आपके सामने रखूंगा, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और फिर आप मैं उसे हल करते चलूंगा। फिलहाल अगर आप मेरे पीछे के वीडियो पढ़े पीछे के क्लास पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे, देखने से लगेगा कि ठीक है समझ में आ रहा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। फिर से समझिए मैंने आपको क्या पढ़ा। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, मतलब दिया क्या क्या वो नोट करेंगे। पहले हम लोग दिया है यू कितना 10 सेंटीमीटर, यू चाहे जिसका हो, उत्तल का हो चाहे अवतल का हो, हम लोग किसमें इसको यूज करेंगे, माइनस के साथ। ठीक है। दूसरा है आगे के इसी में कह रहा है यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी बताइए। अब आप ये समझिए कि ये आपसे वो लास्ट पोजीशन की बात कर रहा है जब वो आपकी वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी जाती थी। उसी सिचुएशन में अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता था और उस समय आप बी को पॉजिटिव बताएंगे। क्या बताएंगे, बी को पॉजिटिव। मैंने आपको बताया होगा साथियों कि अगर आपके पास ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये ध्रुव है, ये सेंटर है और ये फोकस है, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये एफ है, ये सी है, ऐसा कुछ रहा होगा। तो इधर की चीजें को हम एक्स अक्ष कहते हैं, इस पॉइंट से दर्पण के ठीक ध्रुव से, और इधर की चीजें मैंने आपको एक्स डैश बताया होगा। मतलब मैंने आपको बताया कि ये जो आपका वो साइन है, चिन्ह परिपाटी है, वो किस पे डिपेंड है, चतुर्थांश पे डिपेंड है। किस पे, चतुर्थांश पे। ये वाई अक्ष रहा होगा, ये वाई डैश रहा होगा। ठीक है। तो इधर की चीजें ना, जो पीछे की चीजें हैं दर्पण से, वो किस में ले जाएंगी, पॉजिटिव, और जो इधर होंगी वो नेगेटिव। तो मैंने आपको सिखाया है पीछे वाले चीजों में कि यू वी एफ और आर, वो चाहे जो हो, इसमें सारी चीजें इधर ही रहती हैं, इसलिए सब नेगेटिव। जैसे फोकस ये माइनस में, क्योंकि दर्पण के इस साइड है, उस साइड की चीजें प्लस ली जाएगी। सेंटर ये वक्रता त्रिज्या है, ये भी माइनस में। वस्तु भी इधर ही कहीं रखते हैं, ये भी माइनस में यू, और प्रतिबिंब भी यही कहीं बनता है, ये भी माइनस में। लेकिन आपसे कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, और आपको पता है आभासी प्रतिबिंब बनता है तो ये कहाँ बन जाता है, दर्पण से पाछे। तो इस समय जो बी होगा साथियों वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आपको यू पता है, वी पता है, हमको क्या चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अगर आपको इन चीजों में रिलेशन चाहिए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका फॉर्मूला है। 1/f निकालना है, मतलब मुझे f की वैल्यू चाहिए। b का मान मैं कितना रखूंगा, 20, कितना 20, प्लस u का मान मैं कितना रखूंगा, इधर देखें माइनस की 10 दिख रही है कितनी, और जब आप कभी माइनस में लिखेंगे तो ये इसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि ये माइनस और इसमें प्लस एक दूसरे के दुश्मन है। क्या है, दुश्मन है, और दुश्मन है तो इसको हम लोग एक कमरे में बंद रखते हैं साले को, ताकि भाग ना पाए, इधर उधर कुछ न कर पाए। लेकिन जैसे ही हम इसे कमरे से बाहर निकालते हैं, इस प्लस वाले को भगा देता है। तो ये क्या हो जाता है, 1/f इक्वल टू
1/20 माइनस 1/10 हो जाएगा ये। और फिर से हम हल करते हैं 1/f इक्वल टू 10 का गुणा इसमें। फिर हाँ, मैंने आपको सिखाया होगा कि जब आपके बीच भिन्न में कोई संख्या लिखी हो और बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह दिखे तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल, क्या कहते हैं उसको हम लोग, क्रॉस मल्टीपल। 10 का 1 में गुणा यानी, और 20 का 1 में गुणा, 20 का 10 में गुणा। मैंने आपको बताया कि बीच में प्लस या माइनस हो तो हम लोगों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया डूब मरे, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक साथियों, अब ये कितना आया 20, नीचे नीचे में गुणा कर दे तो कितना, 20 दहम में 200, कितना 200। अब बताओ, एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाले से प्लस ज्यादा, सॉरी प्लस वाले से माइनस ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रांग है, इसलिए घट जाएगा। 10 पे से 20 गया, 10 आएगा 200। अब मैंने आपको बताया कि घटाते समय जब आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे साइन किसका है, मतलब चिन्ह किसका है, तो इस बात को हम ध्यान दें इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है। तो मुझे यहाँ पे 20 बड़ा दिख रहा है 10 से, और 20 के पीछे का चिन्ह माइनस दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ माइनस का यूज कर दूंगा। ठीक, जहां समझना बोल दीजिएगा। ठीक, 1/f इक्वल टू, ये आप चाहो तो इससे कैंसिल हो जाएगा, -1/20 रहेगा, और f का गुणा 1 में करे तो f आएगा, और 20 का गुणा 1 में करे तो माइनस का 20 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है वहाँ। ठीक, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई किसकी, अवतल दर्पण की। ये फिलहाल राजीव प्रकाशन आपके पास जो पब्लिकेशन हम लोगों की यूपी बोर्ड में चलती है, वो लगभग हर स्कूलों में ये चलती होगी, हर सरकारी विद्यालय में लगभग ये चलती होगी। कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो अपनी अलग पब्लिकेशन पढ़ाते हैं फिलहाल, तो जैसे बालाजी हो सकती हो, और अगर किसी के पास कोई और पब्लिकेशन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। ठीक साथियों, और मैं उसके क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करूंगा, जो भी किताब आपके पास है। तो ये आ गई -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक, तो ये माइनस में, और मैंने आपको बताया कि जो फोकस दूरी है अवतल दर्पण की वो माइनस में होती ही है। तो पहला आंसर आपको मिल गया, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इरेज करके दूसरे क्वेश्चन की ओर चलूंगा। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। एक मिनट, इस क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या पूछ रहा था साथियों, मैंने केवल फोकस दूरी निकाल के रखा, तो मैं आपको और क्वेश्चन को थोड़ा हल कर देता हूँ आगे। इस पे आपको आर निकालना है, तो मैंने आपको पढ़ा होगा आर बराबर 2f हुआ करता है, और 2f का मान कितना रखेंगे 20, या तो -20 रखें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर। ठीक, फिलहाल आंसर बुक में आपके माइनस नहीं दिया गया होता है, माइनस सिर्फ इतना बताता है कि ये जो आपको वक्रता त्रिज्या दिख रही है साथियों, वो अवतल दर्पण की है बस। तो आंसर ये है आपका, फिलहाल ये पूछा नहीं है, फोकस दूरी नहीं पूछा था, ये पूछा गया है। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ेंगे। चलो, मेरा अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। पहला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की स्थिति भी बताइए। यू भी पूछ रहा है आपसे, वी भी पूछ रहा है, दोनों बातें पूछ रहा है। ठीक, तो पहले मैं क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, आपको कल मैंने फॉर्मूला दिया या और दिया होगा, या फिर और भी दिया होगा, कुछ 2-3 बातें हमने आपको दी है इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। ठीक साथियों, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे जो कह रहा है वो नोट करते चलिए। ये हम लोगों का कि
एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर एक वस्तु को रखा जाए, यानी एफ दिया है हम लोगों को 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। आप समझे? मैं आपको भी समझाता चलूंगा। आपसे कहा है क्वेश्चन की, उसके बाद कहता है वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। मैं इस वास्तविक प्रतिबिंब को पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर गया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रही। तो वास्तविक प्रतिबिंब बने, इसको माइनस में लेंगे हम लोग, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो माइनस में रहेगी, उत्तल की फोकस दूरी प्लस में आप लोग जानते हैं। तो ये आपको दिया है पहली बात, और आपको यम दिया है 5। क्या दिया है? एम दिया गया है 5। अब वो आपसे कहा है जो यम है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये भी ध्यान देना है। एम क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये भी ध्यान देना। तो आपसे कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वास्तविक प्रतिबिंब का जैसे ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, और अगर इस पे कोई वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा तो दर्पण के सामने बनेगा। और अगर कोई वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे आप वस्तु को यहाँ रखें और प्रतिबिंब को यहाँ रखें, सॉरी वस्तु क्या रखें, प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनेगा, यानी आपका वास्तविक जब कभी प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और फिर इस चीज को प्लस में लेते, इस चीज को माइनस में लेते, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव ली जाएंगी, नीचे वाली चीजें नेगेटिव ली जाएंगी। ठीक है, अब समझे। अगर हम कहें m बराबर आई बटे ओ हुआ करता है, वास्तविक प्रतिबिंब में बात करें तो आई का मान अगर 5 है या 10 है और इसका मान फिर 20 है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक, तो कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, या इसका मान आई का मान 50 है तो इसका मान 10 है, तभी तो 5 गुना होगा। लेकिन ये ध्यान देना है, इसको हम माइनस में रखेंगे, क्योंकि ये कहाँ है? दर्पण से थोड़ा, मतलब सॉरी इसके नीचे है, तो नीचे वाली चीजें नेगेटिव ली जाएंगी, जैसा मैंने आपको दिखाया है। ठीक, तो ये जब इसको हम हल करेंगे तो माइनस की 5 देगा। मतलब जब कभी विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखा, जब कभी आपसे कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो यम को हम माइनस में नोट करेंगे। किस में नोट करेंगे? माइनस में। जब आपसे कह दे कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आप यम को प्लस में नोट करेंगे। क्यों? समझे। जैसे आप वस्तु को यहाँ रखें, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बना, तो एम बराबर क्या हुआ करता है? आई बटा ओ। अब दोनों की, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, ठीक, इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये भी प्लस में लिया जाएगा, और वो भी 2 है तो वो, या 4 है, जो भी रहे उससे मुझे मतलब नहीं है, ये भी प्लस में लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे यम, तो आप वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा तो नेगेटिव लेना है, और वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा तो आभासी लेना है। ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ, यहां तक बातें समझ आई, ठीक है ना? तो ये हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है फिलहाल। अब आपसे कह रहा है कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, तो मैंने हम लोगों ने पढ़ा है m बराबर आई बटा ओ, या b बटे माइनस में b बटे यू, आई बटे ओ की जरूरत नहीं है। ठीक साथियों, अब इसका मान -5 है, b का मान नहीं पता है, u का मान हम मान लेते हैं, यहाँ कहीं कुछ मान लेंगे कि माना u का मान कुछ है, मैं पहले मान लेता हूँ। यहाँ से माना, यहाँ मान लीजिएगा, माना वस्तु की दूरी, आपसे पूछा वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो नहीं बता रहा है, तो आप मान लीजिए माना वस्तु की दूरी किससे बताते हैं? u से। u बराबर x है, क्या है? x है। और अगर u की दूरी है तो वो माइनस में ली जाती है। किस में ली जाती है? बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं सारे टॉपिक्स को क्लियर करता चला था चित्र की सहायता से, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, किसी क्वेश्चन में ना रह जाए। तो ये माइनस में ली जाएगी साथियों, x सेंटीमीटर, ये माइनस की। अब आप इसको थोड़ा और नीचे लिखेंगे, m बराबर माइनस की v बटे यू, m का मान माइनस का 5 रखना है, माइनस का v पता करना है, x का मान x रख देना है, v किस पे रखेंगे? माइनस में। हल करें इसको, तो v बराबर साथियों, ये माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया? माइनस का 5x आया, तो v का मान 5x मिला। अब मुझे अगर कहीं से x की वैल्यू मिल जाएगी
वही वस्तु की दूरी रहेगी साथियों, ठीक। और यक्स की दूरी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो वही हम लोगों की वी की वैल्यू रहेगी, जो चीज़ें हमसे पूछा गया है। तो मैं इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला देता हूँ, 1/v इक्वल टू 1/, अगर आपके पास नीचे जगह तो नीचे ही हल करिएगा, 1/m, इसी पे हल कर देता हूँ मैं। चलिए 1/v की वैल्यू माइनस में 5x रखना है, माइनस प्लस सॉरी माइनस 1/u का मान किसमें रखना है, कितना है, माइनस की x रख लेना है, और 1/f का मान कितना कितना का है, माइनस की 15 रख लेना है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक अगर हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक। 1/ माइनस में 5x, मैं माइनस को यहाँ लगा लूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया माइनस के बाद ज़्यादा मजबूत होता है दूसरा और वो हचक देता है। लो 1/-15, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब 5x और x, जब हम कभी भी साथियों चर राशि के साथ रहेंगे तो वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है, इसलिए वहाँ क्रॉस मल्टीपल करना बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये नियम केवल अचर राशियों के लिए लागू है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ ये रूल लगाता नहीं हूँ। मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, 5x और x का एलसीएम 5x रहेगा, क्या रहेगा 5x। 5x को 5x से भाग दे, सॉरी इस नंबर को इससे भाग देते हैं, एलसीएम रूल यही है, इसको इससे भाग दें तो कट गया, 5x से 5 में पूरा पूरा क्या बचा, एक। जो संख्या बचती है उससे ऊपर वाले में गुणा, एक बचा एक से गुणा कर दिया, ठीक। अब हमने x से इसको भाग दिया तो x से x कट गया, भाग देने का मतलब 5x है, x से हमने भाग दिया तो 5 बचा, और 5 का 1 में गुणा करें तो माइनस का चिन्ह पहले हटा लीजिएगा, फिर 5 बच जाएगा, बराबर इसको इधर ही है 15, ठीक साथियों। अब देखें ये माइनस जुड़ जाएंगी, दो माइनस दिख रही है तो माइनस माइनस प्लस, मैं इधर कहीं लिख देता हूँ, लोग नीचे नोट कर लीजिएगा, माइनस का 6 कितना आया, ये माइनस और ये माइनस 5 है, ये 6 हो गया, नीचे 5x और बराबर में माइनस की 15, ठीक। ये बच्चा आप लोगों का। अब नियम यह कहता है कि पहले इसका यहाँ गुणा कर लीजिए और फिर इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, तो 5x का 1 में गुणा करें तो 5x ही आएगा, और 5 का 15 का 6 में गुणा करें तो 90 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, x बराबर तो कितना आएगा 15 छक्के 90, इन 90 को 5 से भाग दे देना है, तो अगर 5 से भाग दूंगा तो 5 किलो 5 5 40 18 आ जाएगा शायद, ठीक साथियों। तो x का मान 18, u बराबर अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें साथियों तो x का मान 18 के, तो माइनस का x यहाँ दिख रहा है, ये माइनस का 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये रही आपकी पहली वैल्यू, ठीक। आपकी पहली वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 18। आप स्क्रीनशॉट मारे, वीडियो को पॉज करें, जैसे भी इच्छा हो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है इस टॉपिक्स में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर होगी तो फिर से आप कमेंट से डालिए या करिए, आपकी इच्छा है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। हाँ, एक और बात थी, आपको बी भी ज्ञात करना है, कितना है बी बराबर कितना था, माइनस का 5x, ये रहा होगा। अब x का मान कितना मिला था, x का मान 18 मिला था, मैं गुणा कर देता हूँ, कितना आया 18 पंचे 90 सेंटीमीटर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन हो गए आप लोगों के, मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, फिलहाल इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन बहुत लेंदी है, लेंदी था मतलब, और मैंने इसको बहुत इजी करके आपको समझाने का प्रयास किया है, पूरी बात पे क्लियर किया है, ए टू जेड जितनी भी बातें होती है, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों में कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अगर सामने होते
तो ये क्वेश्चन आप कर लेते कि सर ये कैसे होता है, इसलिए मैंने जितना हो सका उतना इजी करने का क्वेश्चन का प्रयास किया है। चले तीसरे क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। किताब में इस तरह लिखा, मैं भी इस तरह लिख देता हूँ। लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की दूरी बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए भी होंगे। ठीक, मैं तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ आपसे। जो कहा पहले दिया है फोकस दूरी, क्या दिया है, फोकस दूरी एफ का मान कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। बताए प्लस में होगी कि माइनस में होगी, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी में हमेशा माइनस में, कुछ करने की जरूरत नहीं। अवतल दर्पण में दो चीजें हमेशा माइनस में, कौन कौन सी, यू और एफ, और साथ में आर भी। ठीक, अब आपसे कहा एक वस्तु रखी है कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये भी माइनस। ठीक साथियों, अब आपको V चाहिए, क्या चाहिए, प्रतिबिंब की। बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि इस तरह क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। जरूरी नहीं कि ये नंबर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन इस तरह के मैंने आपको बताया। फिर से बता देता हूँ, फिलहाल मुझे कोई आपत्ति नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा UVF निकालने का। UVF में तीनों में से कोई एक क्वेश्चन अगर एक नंबर निकालना है तो फॉर्मूला यही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक, तो V निकालना है, और माइनस की प्लस से पड़ती नहीं है, इसलिए घर में बंद कर लो। ठीक, 1/f का मान माइनस की 20 लो, ये प्लस माइनस साथ साथ है, इसलिए मैंने इसको घर में बंद कर दिया। अब जब इससे घर से निकालूंगा तो ये प्लस वाले को निकाल के भगा देगा, गायब। 1/20 किसका रहेगा साथियों, माइनस का। अब इस 30 का इसके साथ कोई संबंध नहीं, मतलब इसके साथ जमती ही नहीं है, जमती इसके साथ है। जैसे हम अचर राशियों का अचर राशियों के साथ ही जमता है, तो उनको उनके साथ रखा जाए। तो मैं इस नंबर को इसके साथ ले जाता हूँ, जिसके साथ जिसकी जमती हो, जिसके विचार जिसके साथ मिलते हो। ठीक, अगर विचार ना मिलते हो तो फिर संबंध का कोई मतलब नहीं। जहां विचार बनते हैं संबंध वही, मतलब जहां विचार मिलते हैं संबंध वही कायम रहता है। जैसा मेरा आइडियाज है, अगर वैसा आपका भी आइडियाज है, वैसे आप भी सोचते हैं मेरे जैसे, तो आपका और मेरा संबंध है जिसको आप दोस्ताना कहते हैं, तभी है साथियों जब आपके विचार और किसी और के विचार आपस में मिलते हैं, तो दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती है। 1/v, ये यह पार से वह पार गए तो ये प्लस लेके गए, माइनस पर एन, और यह पार पहले से माइनस में लिख दिया रही, दोनों दिक्कत के बाद। ठीक, 1/v बराबर, इसमें मैं क्रॉस मल्टीपल कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 20 का गुणा इसमें, माइनस 30 का गुणा इसमें, और इसका गुणा 3 दूनी 6, 2 0। ठीक, 20 माइनस 30 घटेगा, नहीं घटेगा, लेकिन फिर भी हम घटाते हैं। 30 में से 20 कितना जाएगा, 10, किस में आएगा, माइनस में। बहुत बार बता दिया, अब इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन को, ये कट गया, 1/v बराबर माइनस के 1/60 आया, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो v आया और माइनस की 60 सेंटीमीटर आई। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। ठीक, ये रहा तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इसके बाद लास्ट करूंगा। क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को, आगे वाले क्वेश्चन को बता करके, चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोगों के पास, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपसे कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण में आपको बना देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर हम लोग कहते हैं इसको। ठीक साथियों, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इधर की चीजें पॉजिटिव, इधर की चीजें नेगेटिव। ये आपकी फोकस दूरी है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका सेंटर है। आपने देखा होगा कि आपका जो अंतिम प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण में, वो फोकस पर रहा, इसके आगे कभी प्रतिबिंब बना ही नहीं।
क्या देखा है, इससे पीछे तो बना है, इसके पहले यानी मुख्य फोकस से पाछे तो प्रतिबिंब बना है ध्रुव और फोकस के बीच में, और फोकस पर भी बना है। ये आपने देखा है कि फोकस पर बना है, फोकस से पहले बना है, लेकिन फोकस के बाद प्रतिबिंब नहीं बना, आगे गया ही नहीं, बड़ा नहीं बना, छोटा बना। ठीक, इसी पे बेस क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, कितनी? 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को हल करने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप आपसे कहा है कि इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है, तो वो मैक्सिमम दूरी 10 सेंटीमीटर ही है, उससे एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप आंसर में केवल लिख के चले जाइएगा सर 10 सेंटीमीटर, अधिक से अधिक कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर पर। थैंक यू साथियों, इतने देर मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। ये हम लोगों का कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर एक वस्तु को रखा जाए, यानी एफ दिया है हम लोगों को 15 सेंटीमीटर, कितना? 15 सेंटीमीटर। आप समझे, मैं आपको भी समझाता चलूंगा। आपसे कहा है क्वेश्चन की, उसके बाद कहता है वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। मैं इस वास्तविक प्रतिबिंब को पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर गया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रही। तो वास्तविक प्रतिबिंब बने, इसको माइनस में लेंगे हम लोग, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो माइनस में रहेगी, उत्तल की फोकस दूरी प्लस में आप लोग जानते हैं। तो ये आपको दिया है पहली बार, और आपको यम दिया है 5, क्या दिया है? एम दिया गया है 5। अब आपसे कहा है जो यम है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये भी ध्यान देना है। एम क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये भी ध्यान देना। तो आपसे कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वास्तविक प्रतिबिंब का जैसे ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, और अगर इस पे कोई वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा तो ये दर्पण के सामने बनेगा। और अगर कोई वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे आप वस्तु को यहाँ रखें और प्रतिबिंब को यहाँ रखें, सॉरी वस्तु क्या रखें, प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनेगा, यानी आपका वास्तविक जब कभी प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और फिर इस चीज को प्लस में लेते, इस चीज को माइनस में लेते, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव ली जाएंगी, नीचे वाली चीजें नेगेटिव ली जाएंगी। ठीक है, अब समझे। अगर हम कहें m बराबर आई बटे ओ हुआ करता है, वास्तविक प्रतिबिंब में बात करें तो आई का मान अगर 5 है या 10 है और इसका मान फिर 20 है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक, तो कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, या इसका मान आई का मान 50 है तो इसका मान 10 है, तभी तो ये 5 गुना होगा। लेकिन ये ध्यान देना है, इसको हम माइनस में रखेंगे, क्योंकि ये कहाँ है? दर्पण से थोड़ा, मतलब सॉरी इसके नीचे है, तो नीचे वाली चीजें नेगेटिव ली जाएंगी, जैसा मैंने आपको दिखाया है। ठीक, तो ये जब इसको हम हल करेंगे तो माइनस की 5 देगा। मतलब जब कभी विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखा, जब कभी आपसे कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो यम को हम माइनस में नोट करेंगे। किस में नोट करेंगे? माइनस में। जब आपसे कह दे कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आप यम को प्लस में नोट करेंगे। क्यों? समझे। जैसे आप वस्तु को यहाँ रखें, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बना, तो एम बराबर क्या हुआ करता है? आई बटा ओ। अब दोनों की, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, ठीक, इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये भी प्लस में लिया जाएगा, और वो भी 2 है तो वो, या 4 है, जो भी रहे उससे मुझे मतलब नहीं है, ये भी प्लस में लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे यम, तो आप वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा तो नेगेटिव लेना है, और वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा तो आभासी लेना है। ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ, यहां तक बातें समझ आई, ठीक है ना? तो ये हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है फिलहाल। अब आपसे कह रहा है कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, तो मैंने हम लोगों ने पढ़ा है m बराबर आई बटा ओ, या b बटे माइनस में b बटे यू, आई बटे ओ की जरूरत नहीं है। ठीक साथियों, अब इसका मान -5 है, b का मान नहीं पता है, u का मान हम मान लेते हैं, यहाँ कहीं कुछ मान लेंगे कि माना u का मान कुछ है, मैं पहले मान लेता हूँ।
यहाँ से माना, यहाँ मान लीजिएगा, माना वस्तु की दूरी, आपसे पूछा वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो नहीं बता रहा है, तो आप मान लीजिए माना वस्तु की दूरी किससे बताते हैं, यू से, यू बराबर एक्स है, क्या है, एक्स है। और अगर यू की दूरी है तो वो माइनस में ली जाती है, किस में ली जाती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं सारे टॉपिक्स को क्लियर करता चल रहा था चित्र की सहायता से, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, किसी क्वेश्चन में ना रह जाए। तो ये माइनस में ली जाएगी साथियों, एक्स सेंटीमीटर, ये माइनस की, अब आप इसको थोड़ा और नीचे लिखेंगे, एम बराबर माइनस की वी बटे यू, एम का मान माइनस का 5 रखना है, माइनस का वी पता करना है, एक्स का मान एक्स रख देना है, वी किस में रखेंगे, माइनस में। हल करें इसको, तो v बराबर साथियों, ये माइनस प्लस हो गया, कितना आएगा, माइनस का 5x आया, तो v का मान 5x मिला। अब मुझे अगर कहीं से x की वैल्यू मिल जाएगी, वही वस्तु की दूरी रहेगी साथियों, ठीक, और x की दूरी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो वही हम लोगों की v की वैल्यू रहेगी, जो चीजें हमसे पूछा गया है। तो मैं इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला देता हूँ, 1/v इक्वल टू 1/, अगर आपके पास नीचे जगह तो नीचे ही करिएगा, 1/m, इसी पे हल कर देता हूँ मैं। चले, 1/v की वैल्यू माइनस में 5x रखना है, माइनस प्लस सॉरी माइनस 1/u का मान किसमें रखना है, कितना है, माइनस की x रख लेना है, और 1/f का मान कितना रखना है, माइनस की 15 रख लेना है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक अगर हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक। 1/ माइनस में 5x, मैं माइनस को यहाँ लगा लूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, मैंने आपको पहले बताया माइनस थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है दूसरा, और वो हचक देता है, लो 1/-15, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब 5x और x, जब हम कभी भी साथियों चर राशि के साथ रहेंगे तो वहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है, इसलिए वहां क्रॉस मल्टीपल करना बंद कर देता हूं मैं, क्योंकि ये नियम केवल अचर राशियों के लिए लागू है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ ये रूल लगाता नहीं हूँ, मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, 5x और x का एलसीएम 5x रहेगा, क्या रहेगा, 5x, 5x को 5x से भाग दे, सॉरी इस नंबर को इससे भाग देते हैं, एलसीएम रूल यही है, इसको इससे भाग दें तो कट गया, 5x से 5 में पूरा पूरा क्या बचा, एक, जो संख्या बचती है उससे ऊपर वाले में गुणा, एक बचा एक से गुणा कर दिया, ठीक। अब हमने x से इसको भाग दिया तो x से x कट गया, भाग देने का मतलब 5x है, x से हमने भाग दिया तो 5 बचा, और 5 का 1 में गुणा करें तो माइनस का चिन्ह पहले उतार लीजिएगा, फिर 5 बच जाएगा, बराबर इसको इधर ही है 15, ठीक साथियों। अब देखें ये माइनस जुड़ जाएंगे, दो माइनस दिख रही है तो माइनस माइनस प्लस, मैं इधर कहीं लिख देता हूँ, लोग नीचे नोट कर लीजिएगा, माइनस का 6 कितना आया, ये माइनस और ये माइनस 5 है, ये 6 हो गया, नीचे 5x, और बराबर में माइनस की 15, ठीक, ये बच्चा आप लोगों का। अब नियम यह कहता है कि पहले इसका यहाँ गुणा कर लीजिए और फिर इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, तो 5x का 1 में गुणा करें तो 5x ही आएगा, और 5 का 15 का 6 में गुणा करें तो 90 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, x बराबर तो कितना आएगा, 15 छक्के 90, इन 90 को 5 से भाग दे देना है, तो अगर 5 से भाग दूंगा तो 5 किलो 5 5 40 18 आ जाएगा शायद, ठीक साथियों। तो x का मान 18, u बराबर अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें साथियों तो x का मान 18 के, तो माइनस का x यहाँ दिख रहा है, ये माइनस का 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये रही आपकी पहली वैल्यू, ठीक। आपकी पहली वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 18, आप स्क्रीनशॉट मारे, वीडियो को पॉज करें, जैसे भी इच्छा हो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है इस टॉपिक्स में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर होगी तो फिर से आप कमेंट से डालिए,
या करिए, आपकी इच्छा है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। हाँ, एक और बात थी, आपको बी भी ज्ञात करना है। कितना है बी बराबर, कितना था, माइनस का 5x, यही रहा होगा। अब x का मान कितना मिला था, x का मान 18 मिला था। मैं गुणा कर देता हूँ, कितना आया, 18 पंचे 90 सेंटीमीटर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, लेंदी था मतलब, और मैंने इसको बहुत इजी करके आपको समझाने का प्रयास किया है। पूरी बात पे क्लियर किया है, एक टू जेड जितनी भी बातें होती है, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों में कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अगर सामने होते तो ये क्वेश्चन आप कर लेते कि सर ये कैसे होता है। इसलिए मैंने जितना हो सका उतना इजी करने का क्वेश्चन का प्रयास किया है। चले तीसरे क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। किताब में इस तरह लिखा, मैं भी इस तरह लिख देता हूँ। लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की दूरी बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए भी होंगे, ठीक। मैं तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ आपसे, जो कहा पहले दिया है फोकस दूरी, क्या दिया है, फोकस दूरी एफ का मान कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। बताए प्लस में होगी कि माइनस में होगी, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी में हमेशा माइनस में, कुछ करने की जरूरत नहीं। अवतल दर्पण में दो चीजें हमेशा माइनस में, कौन कौन सी, यू और एफ, और साथ में आर भी, ठीक। अब आपसे कहा एक वस्तु रखी है, कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये भी माइनस, ठीक साथियों। अब आपको वी चाहिए, क्या चाहिए, प्रतिबिंब की, बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि इस तरह क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। जरूरी नहीं कि ये नंबर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन इस तरह के मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूँ। फिलहाल मुझे कोई आपत्ति नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा, यू वी एफ निकालने का। यू वी एफ में तीनों में से कोई एक क्वेश्चन अगर एक नंबर निकालना है तो फॉर्मूला यही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक। तो वी निकालना है, और माइनस की प्लस से पड़ती नहीं है, इसलिए घर में बंद कर लो, ठीक। 1/f का मान माइनस की 20, लो ये प्लस माइनस साथ साथ है, इसलिए मैंने इसको घर में बंद कर दिया। अब जब इससे घर से निकालूंगा तो ये प्लस वाले को निकाल के भगा देगा, गायब। 1/20 किसका रहेगा साथियों, माइनस का। अब इस 30 का इसके साथ कोई संबंध नहीं, मतलब इसके साथ जमती ही नहीं है, जमती इसके साथ है। जैसे हम अचर राशियों का अचर राशियों के साथ ही जमता है, तो उनको उनके साथ रखा जाए। तो मैं इस नंबर को इसके साथ ले जाता हूँ, जिसके साथ जिसकी जमती हो, जिसके विचार जिसके साथ मिलते हो, ठीक। अगर विचार ना मिलते हो तो फिर संबंध का कोई मतलब नहीं। जहां विचार बनते हैं संबंध वही, मतलब जहां विचार मिलते हैं संबंध वही कायम रहता है। जैसा मेरा आइडियाज है, अगर वैसा आपका भी आइडियाज है, वैसे आप भी सोचते हैं मेरे जैसे, तो आपका और मेरा संबंध है जिसको आप दोस्ताना कहते हैं, तभी है साथियों जब आपके विचार और किसी और के विचार आपस में मिलते हैं, तो दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती है। 1/v, ये यह पार से वह पार गए तो ये प्लस लेके गए, माइनस पर एन, और यह पार पहले से माइनस में लिखा, देखिए रही दोनों दिक्कत के बाद, ठीक। 1/v बराबर, इसमें मैं क्रॉस मल्टीपल कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 30 20 का गुणा इसमें, माइनस 30 का गुणा इसमें, और इसका गुणा 3 दूनी 6, 2 0, ठीक। 20 माइनस 30 घटेगा, नहीं घटेगा, लेकिन फिर भी हम घटाते हैं। 30 में से 20 कितना जाएगा, 10, किस में आएगा, माइनस में। बहुत बार बता दिया, अब इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन को, ये कट गया, 1/v बराबर माइनस 1/60 आया, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो v आया और माइनस की 60 सेंटीमीटर आई। कोई दिक्कत
होनी भी नहीं चाहिए, बहुत आसान है। ठीक, ये रहा तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इसके बाद लास्ट करूंगा। क्योंकि मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को, आगे वाले क्वेश्चन को बता करके, चले चौथा क्वेश्चन हम लोगों के पास, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपसे कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण में आपको बना देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर हम लोग कहते हैं इसको। ठीक साथियों, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। इधर की चीजें पॉजिटिव, इधर की चीजें नेगेटिव। ये आपकी फोकस दूरी है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका सेंटर है। आपने देखा होगा कि आपका जो अंतिम प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण में, वो फोकस पर रहा, इसके आगे कभी प्रतिबिंब बना ही नहीं। क्या देखा है? इससे पीछे तो बना है, इसके पहले यानी मुख्य फोकस से पाछे तो प्रतिबिंब बना है ध्रुव और फोकस के बीच में, और फोकस पर भी बना है। ये आपने देखा है कि फोकस पर बना है, फोकस से पहले बना है, लेकिन फोकस के बाद प्रतिबिंब नहीं बना, आगे गया ही नहीं, बड़ा नहीं बना, छोटा बना। ठीक, इसी पे बेस क्वेश्चन है। आपसे कहा है कि अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, कितनी? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को हल करने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप आपसे कहा है कि इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है? तो वो मैक्सिमम दूरी 10 सेंटीमीटर ही है, उससे एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप आंसर में केवल लिख के चले जाइएगा सर 10 सेंटीमीटर। अधिक से अधिक कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर पर। थैंक यू साथियों, इतने देर मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए।